दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं आपको कच्ची दरगाह बिद्दुपुर में। मैं पटना साइड वाला अपडेट दिखाऊंगा। इससे पहले जो अपडेट दिया था तो मैं गंगा नदी में चला था। अब मैं जो एनएच है पटना से बख्तियारपुर, अब तो मोकामा तक हो जाएगी उसका। तो इस तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से रोड को बनाया जा रहा है और जो रेलवे लाइन पे जो स्ट्रक्चर रखना है वो भी रखा गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका पूरा अपडेट। सबसे पहले इस जगह को देखिए, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं इसलिए मैं आया हूँ। तो ये जगह जो है ये रैंप है, जो मतलब यहाँ पर एनएच है, ये इस तरफ फतुहा को कनेक्ट करती है। तो उसे ये रैंप पे जो गाड़ियाँ आएंगी यानी बिद्दुपुर साइड से आएंगी तो वो गाड़ियाँ यहाँ उतरेंगी और इस तरफ से उतर करके फिर वो अपना फतुहा चले जाएंगे। और एक रैंप उस साइड गिर रहा है, यानी देखिए आपको दूर से दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो गाड़ियाँ आपका पटना से आएंगी, जो जेपी गंगापथ से आएंगी, तो जिनको बिद्दुपुर जाना होगा तो ये ब्रिज पकड़ के या राघोपुर पकड़ करके और उस तरफ नदी की ओर चले जाएंगे। और जिनको डायरेक्ट बख्तियारपुर मोकामा वाले 4 लेन पे जाना होगा तो वो आगे जा करके मिलेंगे। इस तरफ से 4 लेन है और गंगा नदी में इस तरफ से 6 लेन है। और यहाँ पर देखिए रोड की कितनी चौड़ाई है। ये एक तरीके से यूँ कहूँ कि एक पार्क टाइप का डिज़ाइन हो जाएगा। और ये एक बेहतरीन नमूना है हमारे बिहार की मेगा स्ट्रक्चर का मेगा अपडेट। ये बिहार का कहूँ कि पटना रिंग रोड का ये टोटल 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये जो ब्रिज है सिर्फ ये 4900 करोड़ का है। ऐसे से 2 ब्रिज है, जो एक 3000 करोड़ की है जो सिरपुर दिगवाड़ा, जिसका भी मैं अपडेट दिया हूँ। और ये तो आप ब्रिज देख रहे हैं जिसे कि एल&टी और देव बना रही है, और थोड़ा सा हट के नाम है, देव करके है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है। आगे में जो मेगा स्ट्रक्चर, ये जो बड़े बड़े क्रेन देख रहे हैं, तो इसके ज़रिए जो है कि जो रेलवे लाइन है हमारा पटना हावड़ा मेन रेलवे लाइन, तो उस पर जो है कि एक बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर ट्रस रखा गया, वो भी मैं चलकर दिखाऊंगा। पहले ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसे कि यहाँ पर भी ये रोड होगा फ्यूचर में। जो गाड़ियाँ ऐसे आएंगी तो जिनको फिर पटना की ओर जाना होगा तो वो ऐसे घूमते हुए जस्ट लाइक राउंड शेप में फिर इस तरफ वो कर्व होकर के और पटना की ओर चले जाएंगे। या फिर जिनको फतुहा जाना होगा तो इस तरीके से टर्न ले लेंगे। अभी ये सब जो देख रही है सब पूरा चौड़ा होगा। मैं कंटिन्यू अपडेट दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर वीडियो आपको धुंध दिख रही होगी क्योंकि यहाँ धुआं निकल रहा है। और ये कर्व होते हुए देखिए, ये लास्ट इसका है। हमें लगा था कि सब कर्व होते हुए और ये इस तरीके से होते हुए, ये फिर से समझा दूं कि ये आगे जा कर के मिल जाएगा। और फिर ये रैंप हो गया, एक उस तरफ रैंप है। तो जब मैं जेपी गंगापथ का अपडेट करूंगा तो उस रैंप के बारे में डिटेल दूंगा। चलिए अभी जो मेगा स्ट्रक्चर है जिसे लॉन्च किया गया है वो मैं दिखाता हूँ। और ये पूरा एरिया जो है कि गवर्नमेंट ले ली है, हमारी बिहार गवर्नमेंट। तो पटना रिंग रोड की बात कर रहा था, टोटल 137 किलोमीटर का लेंथ है, जिसमें 39 किलोमीटर का सेक्शन जो है रामनगर टू कन्हौली, उसे जनवरी में ही चालू करना, उसका भी काम जोरों शोरों से चल रहा है। अगर आपको उस एरिया में ज़मीन 1 करोड़ रुपए भी कट्ठा मिल रहा है तो आप ले लीजिए। कन्हौली साइड में बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 50 एकड़ का बस स्टैंड भी बनने वाला है 50 एकड़ में। और प्लस जो है कि आपका वहाँ पर सदीसोपुर एरिया जो है वहाँ पर आपका रेलवे का यार्ड बनने वाला है। 300 फीट की ज़मीन ली गई है, लंबाई में नहीं बोल रहा हूँ, चौड़ाई में। लंबाई तो ज़्यादा होगी, पूरा एरिया ही होगा। और फिर वहाँ पर बहुत सारे पटना रिंग रोड का गोलंबर भी बनेगा। फिर जो हमारा बीटा दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड है उसकी भी रैंप वहाँ पे गिरेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं ले, इतना ले कि फ्यूचर में आपको होटल वगैरह बना सके, रेस्टोरेंट बना सके, रहने के लिए लोगों के लिए बना सके, तो उससे आपको अच्छी इनकम होने वाली है वहाँ पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये पूरा रैंप दिखा दिया मैं एक फ्रेम में, देखिए आप। तो चलिए जो मेगा स्ट्रक्चर है मैं उसका अपडेट दिखाता हूँ। ये रैंप 2 लेन का है। यहाँ से रैंप अलग हो रहा है, अभी बीच वाला एक्सपेंशन ज्वाइन नहीं किया गया है। लेकिन चलिए मैं इस साइड वाला दिखाता हूँ आपको स्टेटस। और यहाँ पर धुंध इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्रियों में काम लगा हुआ है, तो ये भी एक रोज़गार है। तो इसलिए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रोज़गार के लिए थोड़ी बहुत क्षति होती है। क्रेन देखिए आप। और ये फिर सीधे जो है कि आपका गंगा नदी में चले जाएगी, उस तरफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करेगी। और उस तरफ वाला आपको अलग से अपडेट मिलेगा जेपी गंगा का जब दूंगा अपडेट, तो वो भी 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरफ में पहले ये जो स्टील का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले वो तरफ रखा हुआ था, फिर इसे इस तरफ रखा गया है। तो ये इतनी बड़ी क्रेन देखिए आप, ये तो पूरे मोबाइल में भी कवर नहीं हो पा रहा है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए आप कितनी बड़ी क्रेन है। तो ये 2 लेन का है। और जो नदी में है वो 3 लेन का ईच है। लेकिन जो स्ट्रक्चर इस पर रखे जा रहे हैं मेगा स्ट्रक्चर, जो स्टील का थ्रस है, तो वो जो है कि 3 लेन टाइप है। ऐसा हमें नहीं आइडिया है, यहाँ के स्टाफ द्वारा बताया गया। और देखिए आप क्रेन कितनी बड़ी क्रेन है। थोड़ा सा स्टॉप होकर वीडियो बना लेता हूँ। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी बिहार में। ये सांघवी का क्रेन है, सांघवी मूवर्स लिमिटेड। तो बहुत हैवी क्रेन है ये देखिए आप। और एक क्रेन इस तरफ भी है, देख सकते हैं आप ये क्रेन को। कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें हमारे बिहार में, हमारे बिहार को एक मेगा सिटी बनाने के लिए लगी हुई है। और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे बिहार को
मेगा सिटी बनाने में लगी हुई है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। ये सब चीज़ें हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी। और ये जो ब्लैक कलर का रखा हुआ देख रहे, एक 10-10 टन का है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर ये 10 टन इस पर लिखा हुआ भी है, देखिए आप। तो ये एक 10-10 टन का है, ये ज़्यादा टन का होगा, ये बड़ा लग रहा है उससे। और ये लॉन्च हो चुका है, ये चाइना से आया, देखिए चाइना में लिखा हुआ है। खैर चलेगा, हमारे बिहार को डेवलप होना चाहिए, चाहे वो चाइना से आए या पाकिस्तान से आए, उससे मतलब नहीं है, हमारा बिहार बढ़ता रहना चाहिए। और ये जगह देख लीजिए आप, ये जगह जो छोड़ा गया है, फ्यूचर में जो है कि यहाँ 2 ट्रैक रेलवे का और बिछेगा। तो एक ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये 45 मीटर का है और चौड़ाई जो है 17 मीटर है। ये भाई के द्वारा बताया गया है। मैं कोई भी स्टाफ टीम को नहीं लाना चाहता हूँ वीडियो में, बाद में वीडियो हमें डिलीट करना पड़ता है इसीलिए। और यहाँ पर 2 ट्रैक फ्यूचर में गुजरने वाली है, 4 ट्रैक ये बिछने वाला था, उसका भी मैं अपडेट दूंगा। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है मेगा स्ट्रक्चर, देखिए आप, जो लॉन्च किया जा चुका है एक पे और एक पे और रखना। ये इतनी बड़ी क्रेन है कि एक कैमरे पूरे फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन चलिए मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको अच्छे से दिखाने का। ये हमारे बिहार का मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि पटना रिंग रोड का भाग है। मैं आपको कई बार अपडेट दिया हूँ और बता रहा हूँ, देखिए आप। तो देखिए आप, इस मेगा प्रोजेक्ट को अभी एक और लॉन्च करना बाकी है। ये क्रेन लगी हुई है, तो सोचिए कितने टन का हो सकता है। अगर किन्हीं को आइडिया है तो हमें बताएं ज़रूर। और ये क्रेन, मतलब 3 क्रेन ऐसे है, हैवी क्रेन लगे हुए हैं। ये सब चीज़ दिखाने को बनता है, क्योंकि ये हर जगह फिर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है जो यहाँ पे मिलने वाला है। इसीलिए अगर बुलेट ट्रेन चला तो उसमें तो और बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए मेगा क्रेन आएंगे फ्यूचर में। इस तरफ फिर से बता दूँ, बिदुपुर है, सीधे जो है पटना है, और इस तरफ बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन है। चलिए अब रोड वाला भाग दिखाता हूँ, क्योंकि ये आमस दरभंगा का भी ये भाग है। फ्यूचर में ये आमस दरभंगा जो 4 लेन होगा, ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल, तो उसमें ये कुछ भाग होगा जो ब्राउन फील्ड होगा, तो इसका यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसे 6 लेन करना चाहिए था, 4 लेन हो गया है। खैर जो भी हो, चलिए मैं अब आगे दिखाता हूँ। ये ट्रस है जो इसकी, अगर मेरे हिसाब से वेट होना चाहिए तो 200 टन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10-10 हज़ार किलो का, यानी 10-10 टन का यहाँ पर इतने सारे रखे हुए हैं लोडर, जो कि लोड लेकर के किया जाएगा। और इस तरफ भी ऑलरेडी ये क्रेन में है 10-10 हज़ार किलो का, और यहाँ पर मजदूर मॉर्निंग से ही लगे हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप इसकी वेट कितनी हो सकती है, अप्रोक्स 2000, मतलब 200 टन से तो ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल गडर जो होता है वो 60 टन का 70 टन का होता है। तो आज रात में ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी रखाएगा। तो इस तरफ देखिए आप, ये सब चीज़ देखिए, हमारे बिहार की बदलती हुई तस्वीर, चमकती हुई तस्वीर। ये एक भाई का स्लोगन है, मेरा एक सब्सक्राइबर है, जिन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से दिखाएं। चलिए अब रोड वाला भाग कुछ दिखाता हूँ। अब मैं रोड साइड पे दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या इसका काम चल रहा है, क्योंकि आगे में बहुत सारे रैंप गिराए जा रहे हैं इसके 4-5, और फिर जो है कि टोल प्लाजा भी बनने वाला है। और एक्चुअल में इसका वेट जो है, ये सर के द्वारा बताया गया कि 500 टन का है ये, क्योंकि 800 टन का क्रेन आया हुआ है, 4 क्रेन आया हुआ है, तो 200 टन अभी सेव किया जा रहा है। और इसे जो है कि 30 या 31 तारीख को लॉन्च किया जाएगा दिसंबर, और फिर जो है कि रात में 12 बजे के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा, ऐसा यहाँ के इंजीनियर के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये बाकी जो बचा हुआ काम है वो देखिए आप ये। तो इस तरफ का काम तो लगता है कि राघोपुर साइड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा काम की रफ्तार को देखते हुए लग रही है। ये वो जगह है 500 मीटर के अंदर में, जहाँ पर जो है कि टोल प्लाजा होगा फ्यूचर में। और देख सकते हैं आप, जो बचा हुआ काम है उसे भी आगे की ढलैया की प्रोसेसिंग की जा रही है। कहीं पर ढलैया है तो कहीं पर ये जब गडर को रखा जा रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं इस तरीके से, देखिए आप। चलिए कुछ अब रोड वाला भाग दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या इस काम की स्पीड है। ये सब तो देख लीजिए आप, ये सब जितना भी ढलैया का प्रोसेस देख रहे हैं, ये सब 1 महीने में हुआ है। 1 महीने पहले अपडेट देने आया था, तो ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे सब कुछ लॉन्च किया जाए। लेकिन ये बहुत ही स्लिम, एकदम नए तरीके से, देखिए पियर आप देखिए, एकदम यूँ समझिए कि एक घर टाइप का पियर है, और उस पर एक 2 लेन का रोड फ्लाईओवर है। तो एक बढ़िया चीज़ है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है। पहले भी मैं बताया था आपको कि L&T और देव कर रही है, तो समझ सकते हैं आप कि उनके पास छोटी छोटी टेक्नोलॉजियाँ हैं, और उनके पास एक एक्सपीरियंस है ब्रिज बनाने का। L&T बहुत एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर साउंड का प्रॉब्लम है, बहुत ज़ोरों शोर से डीजे बज रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा तो वीडियो नहीं कर पाऊँगा। म्यूज़िक में वीडियो रहेगा मेरा, जो भी वीडियो रहेगा यहाँ से ये रैंप आ रहा है। साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन नहीं बताऊँगा तो नहीं समझ पाइएगा। और ये रैंप देखिए, इस साइड काम होते हुए चला रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड है। तो चलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये पूरे तरीके से ये जाकर के पटना मोकामा 4 लेन में जाकर के इस तरफ पटना की ओर मिल जाएगी, और फिर एक रैंप जो है कि बख्तियारपुर साइड जाकर के मिल जाएगी। चलिए आगे कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर वर्क।
टाइम देखिए अब इस तरफ भी काम लग चुका है। ये एक अच्छा चीज़ है, बदलाव की तस्वीरें लेके जो है ना एकदम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इतने ना हाइट पे है ना ये। और इस तरफ देखिए आप, तो ये पूरे होते हुए और इस तरफ से होते हुए पटना की ओर इसे जोड़ दिया जाएगा। और कहीं पे यहाँ पे काम चलेगा आमस दरभंगा का। इस साइड से भी देखिए तो यहाँ पे भी काम चल रहा है जोरों शोरों से, देख सकते हैं आप किस तरीके से लोहे के बहुत सारे, हम लोग तो बांस बल्ला कहते हैं, लोहे का क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो सपोर्टिंग लगाया गया है, उसके बाद ऊपर का फेस ढलैया होगा। आधा भाग पे भी पेड़ वगैरह बन चुका है, आधा भाग पे पेड़ बाकी है। और इस तरीके से कर्व होते हुए हो सकता है पेड़ ना बन करके डायरेक्ट यहाँ पर मट्टी भरा जाए और अप्रोच रोड को बना करके और फिर पटना बख्तियारपुर वाले रोड में जोड़ दिया जाए। सीधे पटना है और दीदारगंज है, टोल प्लाजा है यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ आने वाले के लिए है, जाने वाले के लिए उस तरफ से कट है। तो मैं पूरा आपको वहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया। चलिए मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।